गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल बिकम अ बैंकर। सो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम अब अपने बैंकिंग की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। सो अब आपको पता है कि 2021 तो चला गया, उसकी जो एग्ज़ाम्स होने थे सब एग्ज़ाम्स हो गए, पेंडेमिक के कारण जो भी ऊपर नीचे हुआ सब हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम 2021 में आ चुके हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा कि सारी वैकेंसीज नई से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब 10 और 15 डेज़ के अंदर हमारी फर्स्ट वैकेंसी जो कि SBI क्लर्क की है वो आ जाएगी। तो और उसका एग्ज़ाम जो है आपका वो अप्रैल तक हो जाएगा, अप्रैल मई तक। और उसके बाद उसका मेंस होगा, वो जैसे भी आगे फर्दर रहेगा। तो हमें प्री के लिए, और जो उसकी प्री की नोटिफिकेशन है वो 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन आने से पहले हमें तैयारी स्टार्ट करनी होगी। आपको पता ही होगा, मे भी सबको पता ही होगा, जिसको भी नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि SBI क्लर्क में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। वैसे तो सभी बैंकिंग में 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं प्री में। तो हमारे SBI क्लर्क में भी 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप SBI कभी भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखता। हमें इसमें ओवरऑल अपना क्लियर करना होता है, सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना होता है। सेक्शनल इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती। पहले तो इसमें टाइम भी आपको पूरा दिया जाता, 60 मिनट्स आपको पूरे दिए जाते थे। अब इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है, जो कि जैसे इंग्लिश को 20 मिनट्स, मैथ को 20 मिनट्स और फिर रीजनिंग को 20 मिनट्स, ऐसे इन्होंने अब कर दिया है। तो हमारे 3 सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। SBI क्लर्क की कट ऑफ देखिए, क्लर्क का एग्ज़ाम है तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है। तो सब ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि हम क्लर्क को निकाल लें, क्योंकि क्लर्क इजी होगा, तो इसलिए उसकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है। पेपर भी इजी आता है, नॉट अ डिफिकल्ट। हम लोग मतलब अगर हम अभी से भी लगे, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप अभी से भी लगेंगे तो भी आप SBI क्लर्क को तो क्रैक बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। हमें तीनों के लिए अलग अलग से स्ट्रेटजी बनानी होगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, सपोज अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप अपना मैथ और रीजनिंग जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उनसे अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में आप बिल्कुल कुछ ही नहीं करेंगे। इंग्लिश में भी आप करेंगे, एवरेज करेंगे, लेकिन जो आपको स्कोरिंग करना है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग से हो जाएगा। किसी का कोई और सब्जेक्ट वीक है, लाइक किसी का मैथ्स वीक होता है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप इंग्लिश को अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। और इंग्लिश सच में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं होता तो वो नहीं कर सकते, वो सब भी कर लेते हैं। अब हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को लेते हैं। इंग्लिश के अंदर आपका क्या क्या रहता है? हमारा जैसे 30 मार्क्स का हमारा आता है इंग्लिश, और 35 के हमारे मैथ्स और रीजनिंग। टोटल हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो इंग्लिश में आपका मतलब जो मेन रहते हैं टॉपिक, वो मैं आपको 1-2 बता रही हूँ। जैसे कि रीडिंग कंप्रेशन, वो तो कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स के आपके एरर डिटेक्शन रहती है, 5, 4, 3, 2, कभी कभी कुछ भी चेंज कर देते हैं, मतलब पैटर्न बेसिकली यही रहता है। एरर डिटेक्शन हो गया, आपका RC हो गया। उसके बाद आपका आता है, हम इसको जैसे वो बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं, वो भी आते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं एक टॉपिक वाइज लिस्ट दे दूंगी कि ये टॉपिक आएंगे, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। और मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो RC और एरर डिटेक्शन रहता है। मैथ्स में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, वो होती है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको 20 मार्क्स दिला देते हैं। और DI 5 मार्क्स की DI तो SBI क्लर्क पूछता है, जो कि आपको बहुत एक अच्छा स्कोर दे देता है। उसके बाद हम अगर मूव करें रीजनिंग में, तो उसमें हमारा रीजनिंग में क्या रहता है, हमारा सबसे जो इजी पार्ट होते हैं वो होते हैं इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ये बहुत इजी है, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, और पजल्स तो आती ही हैं। जिसकी जैसे पजल्स वीक होती हैं, कोई ऐसा होता है कि हम हमेशा जो इजी पार्ट होता है उनको पहले कर लेते हैं, बाद में हम पजल्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पजल हमारा टाइम टेकिंग होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पजल नहीं बनी तो हमारा जो इजी क्वेश्चन है वो भी हम नहीं करते हैं। तो उन सब की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे कैसे आपको करना है, कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे मैंने अपना प्री क्लियर किया, कैसे मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ, मैं सबके साथ सब शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता रही हूँ कि मैंने आपको जैसे बताया कि 3 सेक्शन हैं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कैसे 20 मिनट्स तीनों सेक्शन को दिए जाते हैं।
इंग्लिश में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, मैं एक एक अलग अलग वीडियो बना के आपको इंग्लिश के टॉपिक्स बता दूंगी, रीजनिंग के टॉपिक्स बता दूंगी, मैथ्स के टॉपिक बता दूंगी, स्कोरिंग टॉपिक बता दूंगी कि क्या क्या स्कोर सबसे किसमें सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली अब जो जैसे आपको पता है कि 2 मंथ्स ही हैं, तो आप डेली मॉक दीजिए, या अभी 1 मंथ तक आप अल्टरनेट डे पे मॉक दीजिए। आज आपने मॉक दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मॉक दे रहे हैं तो उसको एनालाइज कीजिए। तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी है, सारी प्लानिंग है, कैसे आप क्लियर करेंगे मेरे साथ, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सारे आपस में मिलकर क्लियर करेंगे। और येस वी कैन, वी कैन, वी कैन। अब डेली अपने आप को बोलिए येस आई कैन, आई कैन, आई कैन, और डेफिनेटली यू विल। ओके, सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। मैं आपको अलग अलग वीडियोस के अकॉर्डिंग बताती रहूँगी कि रीजनिंग में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक करना है, स्कोरिंग कौन सा है, कैसे है, मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। उसके बाद मैं आपको कहाँ से टेस्ट देने हैं वो सब भी मैं आपको सब आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे टेस्ट को एनालाइज करना है, ऑल डेट मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो ओके, थैंक यू गाइज, and please like, subscribe and share my channel. Thank you.